नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पावर टूल सीरीज़ में पाइप कटर्स का, जिसको लोग चोपसा भी बोलते हैं, पाइप कटर बोलते हैं, सरिया काटने वाली मशीन बोलते हैं। ये मशीन 14 इंच के कटिंग व्हील लगा करके ये यूज होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं हम इस मशीन के बारे में। हम मशीन के कौन कौन सी मशीन मार्केट में अवेलेबल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन सी मशीन आपको लेना चाहिए, आपका किस तरह का जॉब है, कौन सी मशीन किसके लिए सूटेबल है, ये सारे पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे के इस पार्ट में। चोपसा मशीन कुछ इस तरह की होती है, आप देख रहे हैं, ये है फोर्टे कंपनी का चोपसा। ये वीडियो मैं कोई फोर्टे के लिए प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये चोपसा मशीन हमारे पास अवेलेबल थी, जिसको मैं आज आपको एक रेफरेंस के रूप में इसको यूज कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी कुछ होती है ये चोपसा मशीन, और इसके साथ जो यूज होने वाले कटिंग व्हील हैं वो इस तरह से 14 इंच के कटिंग व्हील होते हैं। हम कटिंग व्हील के बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम मशीन के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो चोपसा मशीन है ये सिंगल फेस ऑपरेटेड मशीन होती है। इसमें दो तरह की मशीनें आती हैं, एक 3 फेस की भी मशीन आती है, लेकिन वो कुछ देखने में ऐसा नहीं होती है, उसमें मोटर लगी होती है। अब जो 3 फेस का कनेक्शन होता है वो कमर्शियल कनेक्शन होता है, हर जगह कमर्शियल कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, और 3 फेस की जो मशीन होती है वो वेट वाइज ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये जो मशीन है ये डोमेस्टिक सिंगल फेस मशीन, जो डोमेस्टिक कनेक्शंस होता है, सिंगल फेस पे ऑपरेट होती है, और कहीं भी इसको ले जाना काफ़ी आसान होता है। फैक्ट्री के अंदर यूज करने के लिए तो मोटराइज चोपसा सही रहता है, लेकिन जहाँ पर आपको मशीन को ले करके इधर उधर मूव करना हो या ऐसे एरिया में काम करना हो जहाँ पर मशीन आप एक जगह नहीं रख सकते, आपको इधर उधर जॉब के हिसाब से मूव करना पड़ता है, वहाँ पर इस मशीन को यूज किया जाता है। अब ये जो मार्केट में अवेलेबल मशीनें हैं उसमें कई ब्रांड में ये मशीनें हैं। मेन बड़े जो ब्रांड हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा अब लोकल लेवल पर भी बहुत से ब्रांड इंपोर्ट होने लगे हैं। इस मशीन में देखिए ये एक बेस होता है। देखिए, मैं बेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी मटेरियल को काटना होता है वो इसी के ऊपर रखा जाता है, बार बार जॉब को रखा जाता है, हटाया जाता है। तो ये अगर बेस इसका हैवी ना हो तो पूरी मोटर और ये सारा कुछ सही रहने के बावजूद मशीन ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। अब ये बेस बदलने में खर्चा ज़्यादा आता है, इसलिए जब आप मशीन ख़रीद रहे होते हैं उसी टाइम ये बेस के बारे में भी आप ज़रूर एक बार देख लें कि जो आप 3-4 मशीनें आप निकलवा के देख लीजिए, और आप उसमें से जो लगता है कि जिसका बेस हैवी है, पार्टिकुलर इस मशीन का जो बेस है वो काफ़ी हैवी है। अभी तक हमने जितनी भी मशीनें देखा है उसमें से सबसे ज़्यादा हैवी जो बेस है वो इसी कंपनी का हमें देखने को मिला है। तो बेस का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। ये अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर काफ़ी मोटा खर्चा आ जाता है मशीन के अंदर। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये मेटल लगा हुआ है, इसकी वॉल थिकनेस भी काफ़ी मोटी चद्दर से बना हुआ है, और ये सिंगल फ्रेम में काट करके इसको बनाया गया है। तो बेस एक बहुत बड़ा इसमें पार्ट होता है। अब ये जॉब का डाया आपका पाइप या एंगल या चैनल जो कुछ भी काटते हैं वो कितना बड़ा है, वैसे 80 mm तक के लिए ये रिकमेंडेशन होती है कि 80 mm तक, लगभग 3 इंच प्लस तक का आप कटिंग कर सकते हैं। ये जॉब को टाइट करने के लिए होता है, आप इसमें जॉब लगा करके टाइट करके ये कटिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद जो मशीन का मेन है पार्ट वो है इसकी मोटर। देखिए, ये जो मशीन है फोर्टे कंपनी की, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बता दूं। ये 14 इंच 355 mm डाया का इसके ऊपर व्हील लगता है, और मॉडल है FCS 14+WS। डिस्क डायामीटर 14 इंच है और 2450 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है, और इस मशीन का जो RPM है वो है 4000। तो ये मशीन है, और इसमें RPM मशीन का 4200 भी आता है, 4000 भी है। एग्जैक्ट जो स्पिंडल RPM है वो 4000 के आसपास का होता है।
इसका जो मोटर का कवर है वो कुछ इस तरह से है। ये हमेशा ये मूव करता रहता है, आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है ये मूव करता है। ये इसलिए होता है कि जब आप कटिंग करते हैं तो जब आप मशीन को नीचे की तरफ लेके आते हैं और जहाँ टच करता है कटिंग व्हील जॉब को, वहाँ ये कवर कर लेता है, क्योंकि जो स्पार्किंग आती है वो फिर आपकी तरफ, इधर की तरफ नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कुछ मशीन से कटिंग होता है। यहाँ ये आप इसका हैंडल आप देखिए इस तरह से होता है। ये स्विच यहाँ लगा हुआ है और ये लॉकिंग होता है। यहाँ पर आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। देखिए आपने देखा ये मशीन है, और मशीन के सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये आता है कि मशीन की लाइफ क्या है, मशीन कितने दिन चलती है। मेरा जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मशीन लगभग जो भी आप ले रहे हैं मार्केट में, जो भी अवेलेबल मशीनें हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये मशीन हमेशा चलती है। कटिंग व्हील इसके ऊपर लगाया जाता है और इस मशीन की जो लाइफ है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो आप कैसा कटिंग व्हील यूज कर रहे हैं, दूसरा आप जो इसको सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो सप्लाई में फ्लक्चुएशंस ना हो, क्योंकि ये हाई वाटेज मशीन है। इस मशीन को 2400 वाट की इसमें मोटर आर्मेचर लगा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली नहीं होनी चाहिए। वो एक इसके लाइफ को इम्पैक्ट करता है, वो इसके लाइफ को कम कर सकता है अगर आपके जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो सही ना हो। दूसरा इसमें जो कटिंग व्हील आप यूज कर रहे हैं वो है। तीसरा, मशीन को देखिए, हर मशीन को या कोई भी गाड़ी आप लेते हैं या कोई सामान लेते हैं तो जो ऑपरेटर होता है, जो ड्राइवर होता है, उसको अपने गाड़ी का या अपने मशीन्स के ड्राइविंग सेंस के बारे में पता होता है। हम कितना इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं और कब इसको लोड से फ्री करना चाहिए, कितनी देर तक कंटिन्यू लोड इसके ऊपर रखना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों का उसको मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जॉब लगाया और कटिंग हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसको बराबर प्रेशर बना करके रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस मशीन्स के लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। अब चीज़ ये आती है कि फिर ये सारी चीज़ों में हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें कि मशीन्स की लाइफ ज़्यादा हो। देखिए, ऑपरेटर को तो ये समझ होनी चाहिए कि हमारी जो मशीन है वो कैसे कटाई कर रही है, नहीं कर रही है। अगर कहीं लग रहा है कि जैसे वो मशीन को जब कटिंग स्टार्ट करते हैं और ले आते हैं जब एक लेवल पर, तो स्टार्टिंग में अगर कटिंग बहुत अच्छी कर रही है और कुछ देर के बाद कटिंग स्लो कर दिया है, तो इसमें बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कटिंग व्हील को चेक कीजिए। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर 4-5 तरह का कटिंग व्हील लेके रखा हूँ, इसको आपको बता सकूँ। ये एक कटिंग व्हील है, आप देख रहे हैं, इसके ऊपर से कोई धागा नहीं दिख रहा है। और धागा से मतलब ये होता है कि देखिए ये एब्रेसिव है। ये एक तरह से मोटी भाषा में आप समझिए तो पत्थर के टुकड़े होते हैं। वो कौन सा पत्थर होता है वो एक अलग टेक्निकल विषय है, उसके ऊपर हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। आपको एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि ये एक पत्थर का टुकड़ा होता है जिसको इसके अंदर कुछ केमिकल मिला करके ऐसे जोड़ के बनाया जाता है। अब पत्थर के टुकड़ों को आप वैसे ही जोड़ देंगे तो नहीं जुड़ेगा। इसमें स्ट्रेंथ, ये टूटे ना, इसके लिए इसके अंदर एक धागा डाला जाता है। आप जैसे इस व्हील में देख रहे हैं, ये ऊपर से दिख रहा है, तो इस तरह का इसमें धागे का लेयर होता है। इस व्हील में आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये दोनों तरफ के जो ग्रेन्स डाले हुए हैं उसके बीच में वो धागा है। यहाँ एक टेस्टिंग के लिए ये इसमें आप देख रहे हैं छोटा सा होल है, इसके अंदर आपको धागा दिख रहा होगा, तो वो इसके स्ट्रेंथ के लिए होता है। अब ये 3-4 तरह के व्हील मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर इतने तरह के व्हील मार्केट में आते हैं, एक ये व्हील है देखिए, इसमें ऊपर से धागा दिखाई दे रहा है, इसमें धागा दोनों तरफ है, इसमें 2 फैब्रिक डला हुआ है। एक व्हील ये है और एक ये व्हील है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो मार्केट में ये सारे जो कटिंग व्हील्स हैं ये 80 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। 80 रुपये से लेकर के 300-350 रुपये तक के ये कटिंग व्हील आते हैं। एप्लीकेशन वाइज भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जहां आपका अगर 130-135 रुपये का कटिंग व्हील जहां काम कर रहा है और आपने अगर 300-350 रुपये का कटिंग व्हील ले लिया
तो वो ज़्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल। देखिए, इंजीनियरिंग लाइन में 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक मेटलर्जिकल पॉइंट्स होता है, मतलब आप किस चीज़ को काट रहे हैं। आप ये समझिए कि आप MS काट रहे हैं, माइल्ड स्टील काट रहे हैं, जिसको लोहा बोलते हैं, तो उसके कटिंग का नेचर अलग होता है। और अगर आप स्टेनलेस स्टील काट रहे हैं तो उसके कटिंग का नेचर अलग होता है। तो दोनों के लिए जो परफॉर्मेंस है वो कटिंग व्हील का अलग अलग आता है। बहुत बार दोनों के लिए अलग अलग कटिंग व्हील चूज भी करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है कटिंग व्हील जो है, ये इसका बहुत बड़ा मशीन के लाइफ में रोल है। अगर ये कटिंग व्हील कुछ कटिंग करने के बाद कोई थोड़ा सा पोर्शन ऊपर, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि शुरू में थोड़ा पोर्शन तो कटिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसके बाद ये व्हील चिकना हो जाता है। आप मशीन को कितना हो दबाइए, वो फिर कटिंग नहीं करता है जिस रेशियो में इसको करना चाहिए। और ये जो सिचुएशन आती है वो ज़्यादातर सस्ते व्हील्स में आती है। लोग प्राइस वाइज देख करके सस्ता व्हील ले लेते हैं कि ये तो सस्ता है और कटिंग करेगा, लेकिन ऑपरेटर जब उसको चलाना शुरू करता है और मशीन जब वो जॉब को कटिंग नहीं करती है, तो वो उसके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर बनाता है, कंटिन्यू जोर लगाता है। अब जोर लगाने से होता यह है कि मशीन तो रन कर रही होती है और उसका RPM धीरे धीरे लोड ज़्यादा होने की वजह से RPM कम होना शुरू हो जाता है। RPM जब कम होता है तो इसके अंदर की जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर निकालने के लिए इसके आगे फ़ैन लगा होता है। आपने देखा होगा आर्मेचर के आगे फ़ैन होता है। वो मशीन क्या होता है कि यहाँ से हवा लेती है और आगे की तरफ हवा निकालती है। उसकी वजह से ये एग्जॉस्ट का काम करता है और मशीन फील्ड कॉइल और आर्मेचर कूल होता है। लेकिन जब RPM कम हो जाता है तो वैसी सिचुएशन में हीट इसके अंदर जो जनरेट हो रही है वो पूरी हीट बाहर नहीं निकल पाती, और ऐसी सिचुएशन में फिर इसके ऊपर जो वार्निश लगा हुआ है वो मेल्ट होना शुरू होता है और अंदर आर्मेचर की जो वायर है वो आपस में टच तो है ही है, वो वार्निश से सिर्फ अलग अलग हुई पड़ी है, तो वो मेल्ट होता है। और उसके बाद जब आपस में वायर्स टच होती हैं तो आर्मेचर जल जाता है, बर्न हो जाता है, और मोटर, जिसको मोटर का जलना बोलते हैं, बेसिकली वही होता है। तो इस तरह से ये मशीन की लाइफ गलत व्हील सिलेक्शंस की वजह से कम हो जाती है। अब नेक्स्ट बात ये है कि फिर हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, मार्केट में आप 4-5 तरह के कटिंग व्हील लेके आइए और उन कटिंग व्हील्स को आप अपने यहाँ चला के देख लीजिए। बहुत इसमें देखिए अच्छे और ख़राब कटिंग व्हील के बीच में जो प्राइस डिफरेंस होता है वो 10 से 15 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता है। अब इन 10-15 रुपयों की वजह से आपका जो इस मशीन के अंदर जो आर्मेचर लगा हुआ है या फील्ड कॉइल लगा हुआ है, ये दोनों की अप्रॉक्सिम जो कॉस्ट है वो करीब 4-4.5 हज़ार के आसपास का होता है। तो यहाँ कटिंग व्हील में अगर आप 5-10 रुपये की सेविंग करते हैं तो यहाँ आपकी जो मेन मशीन है उसके लाइफ के ऊपर इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो मेरा तो मानना यह है कि इस मशीन की, अगर आप मार्केट से सस्ती मशीन भी लेके आते हैं और आप ध्यान देते हैं, ऑपरेटर अगर समझदार है कब हमें कितना जोर लगाना चाहिए कटिंग में, इसका वो ध्यान रखते हैं, और कटिंग व्हील आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी का है तो एक मीडियम रेंज की भी मशीन लेकर के आप बहुत अच्छी लाइफ उससे पा सकते हैं। अगर आपने अच्छी मशीन, जैसे फोर्टे की मशीन है, ऐसी मशीन आप लेते हैं और आप अगर कटिंग व्हील बढ़िया क्वालिटी का लेते हैं तो आपके मशीन्स की लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी, उसमें कहीं किसी तरह का डाउट नहीं है। देखिए, ये जो मशीन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फोर्टे के बारे में बता दूं। ये जो मशीन है, मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 3 से 4 सालों से मैं इस मशीन को मार्केट में दे रहा हूं। डायरेक्ट फैक्ट्रियों में भी ये मशीन जा रही है, और जो लोग लिंटर बांधते हैं और सरिया वगैरह बांधने का काम करते हैं, क्योंकि उनको इधर उधर जा कर के काम करना होता है और काफ़ी बड़े रेंज में उनको काम करना होता है, तो वो लोग इस मशीन को लेते हैं हमारे यहाँ से। और चूँकि उनको हर चीज़ की कैलकुलेशन, वो कटिंग व्हील भी हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, तो जो बढ़िया वाला कटिंग व्हील होता है, मैंने उनके अंदर देखा है, उनको काफ़ी इस बात की समझ है, वो कटिंग व्हील हमेशा अच्छा वाला ही लेके जाते हैं। हमारे पास 90 रुपये से 80 रुपये से लेके कटिंग व्हील शुरू हो जाता है, लेकिन वो हमने देखा है, डायरेक्ट में कस्टमर के डीलिंग टच में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि वो 130 रुपये 35 रुपये का जो कटिंग व्हील अवेलेबल है वही कटिंग व्हील वो लेकर के जाते हैं। और उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है कि 1.5 2 साल तक उनके मशीन में कार्बन ब्रश के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी लाइफ मिल जाती है उनको। यहीं बहुत से कस्टमर आते हैं कि जी मैं तो मशीन लेके आया था फलाने जगह से
और वो मशीन 1 महीने में ही सड़ गई या जल गई। तो ये जो जल गई और सड़ गई की बात होती है, ये बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटर कैसा है, आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, मीडिया यूज कर रहे हैं, मीडिया मीन्स कटिंग व्हील कैसा यूज कर रहे हैं। तो आप अच्छा अगर कटिंग व्हील यूज करते हैं तो मशीन की लाइफ आपके हिसाब से मिल सकती है। इस मशीन के साथ ये एक स्पैनर आता है व्हील खोलने के लिए, यहाँ से व्हील खुलता है, ये यहाँ से आप लगा के खोल सकते हैं इसको, और एक 6 मंथ की वारंटी मिलती है मशीन्स के ऊपर। ये वारंटी कार्ड है इसका, आप देख रहे हैं ये वारंटी कार्ड है, और इसके ऊपर जब आप परचेज़ करेंगे तो पार्टी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप परचेज़ कर रहे हैं वो इनवाइस नंबर डलता है। यहाँ फिर डीलर का नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये आपको 6 महीने तक अपने पास रखना होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं ऑल ओवर इंडिया तो आपको ये वारंटी कार्ड आपके काम आएगा। इस मशीन के साथ एक सेट बॉक्स के अंदर ये कार्बन ब्रश भी मिलता है। इसमें थोड़ा सा मेरी ये शिकायत कंपनियों से रहती है कि देखिए ये मशीन काफ़ी हैवी है और ये कार्बन ब्रश इसी तरह लूज कंडीशन में ये लोग डब्बे के अंदर डाल देते हैं। अब होता यह है कि मशीन ट्रांसपोर्ट जब होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कई बार डब्बे के अंदर ये जो कार्बन ब्रश है ये मशीन के नीचे आ जाता है। अब नीचे आने के बाद क्या होता है कि ये कार्बन जो ब्रशेज हैं ये टूट जाते हैं। अब डब्बे के ऊपर तो लिखा हुआ है एक सेट कार्बन ब्रश फ्री। अब कस्टमर जब उसके हाथ में ये आता है तो ये इसकी भी कॉस्ट है 100 से 150 रुपये। वो कहता है भाई साहब ये टूट गया है तो मैं टूटा थोड़ा लूँगा, मेरे को अच्छा दो। तो ये थोड़ा सा कंपनियों को मैं समझता हूँ ध्यान देना चाहिए, बट फिर भी डीलर ठीक है चेंज करके इसको दे देते हैं। तो ये है कंप्लीट रिव्यू इस चोपसा मशीन का। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइए। देखिए फोटे मशीन का मैंने देखा है हर चीज़, जैसे अब ये केबल का ही ले लीजिए, ये जो केबल है इसकी वो काफ़ी हैवी केबल है, मतलब लगता है कि हाँ ये 2400 वाट की मशीन को ऑपरेट करने के लिए ये केबल सफिशिएंट है। डोमेस्टिक कनेक्शन सिंगल फेस के ऊपर ये मशीन आप चला सकते हैं। तो एक चीज़ इसके अंदर जो बेरिंग लगी हुई है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप सब कुछ बढ़िया कर दीजिए और अंदर के पार्ट में थोड़ा बहुत भी अगर गलत कोई पार्ट, और बेरिंग तो बहुत बड़ा इसका रोल है, क्योंकि आर्मेचर बिल्कुल सही है और बेरिंग जो है वही ख़राब हो गया तो डिसबैलेंस होगा, फील्ड से टच करेगा और वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। जो वारंटी होती है वो मशीन में आपको फील्ड कॉयल और आर्मेचर के ऊपर मिलती है। तो ये एक कंप्लीट रिव्यू रहा इस 14 इंच चोपसा मशीन का। इसमें 16 इंच की भी मशीन आती है, लेकिन 16 इंच की मशीन के बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 14 इंच के चोपसा के बारे में आज जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश किया है, आपके जो भी क्वेश्चंस होते होंगे लगभग एक मशीन लेने या एक मशीन को ऑपरेट करने में, वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा और भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये आपको यूजफुल वीडियो लगती है तो आप अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हम इस तरह की और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।